ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज है 15 मार्च 2026। चलिए सुनते हैं आज का दिव्य संदेश। परमात्मा कहते हैं सबसे पहले और बड़ा खजाना है ज्ञान धन, जिससे कि मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। पुरानी देह, पुरानी दुनिया से जीवन मुक्त स्थिति, साथ में योग की खजाना जिससे कि सर्व शक्तियां प्राप्त होती है, और फिर धारणा की खजाना जिससे सर्वगुणों की प्राप्ति होती है, सेवा का खजाना जिससे कि दुआओं का खजाना और खुशी का खजाना प्राप्त होता है, और वर्तमान समय संगम युग का है। तो इस समय का सबसे बड़ा खजाना है समय का खजाना, क्योंकि सारे कल्प में यह संगम का समय अमूल्य खजाना है। इस संगम के समय का एक एक संकल्प व एक एक घड़ी बहुत मूल्यवान है, क्योंकि इसी समय ही परमात्मा और बच्चों का मधुर मिलन होता है, और कोई युग में यह नहीं होता। साथ ही संगम पर सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। खजाना जमा होने का समय यह संगम युग ही है। तो परमात्मा कहते हैं कि इस संगम युग में जितना खजाना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। इसी एक जन्म में अनेक जन्मों के लिए खजाना जमा कर सकते हैं। इसीलिए इस छोटे से युग का बहुत महत्व है। परमात्मा कहते हैं बाप देने वाला भी एक है, और एक जैसा सबको देता है, एक ही समय पर भी देता है, लेकिन धारण करने में हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ रहा। तो एक है अपना पुरुषार्थ से प्रारब्ध बना सकते हैं, दूसरा सदा संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, तो संतुष्टता की विशेषता से जमा कर सकते हैं, और तीसरा सेवा से, क्योंकि सेवा से सर्व आत्माओं को खुशी की प्राप्ति होती है, तो खुशी का खजाना प्राप्त कर सकते हैं। तो सार में अपना पुरुषार्थ, सर्व को संतुष्ट करने का पुरुषार्थ और सेवा का पुरुषार्थ, इन तीन प्रकार से खजाना जमा कर सकते हैं। खजाना जमा करने के लिए विशेष संबंध संपर्क में आने में एक तो निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव और हर आत्मा प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखने की आवश्यकता है। अगर सेवा में व संबंध संपर्क में यह सब है तो पुण्य का खाता और दुआओं का खाता बहुत सहज जमा कर सकते हैं। कोई भी खजाने को बढ़ाने का साधन है। जो खजाने मिले वह समय पर जो परिस्थिति आती है उस परिस्थिति अनुसार कार्य में लगाना। परमात्मा कहते हैं अपनी स्थिति द्वारा परिस्थिति को बदल सकते हैं, तो खजाना जमा हो जाता है। जो कार्य में नहीं लगाते तो जमा नहीं होता है। जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि कार्य में लगाने से अनुभव होता जाता है। परमात्मा कहते हैं दो प्रकार के बच्चे हैं, जो कि परमात्मा महावाक्यों को एक सुनने वाले, दूसरे हैं समाने वाले। कई बच्चे हैं जो सुन के बहुत खुश होते हैं, लेकिन सुनना और समाना दोनों में बहुत फर्क है। समाने वाले अनुभवी बन जाते हैं, क्योंकि समाया हुआ समय पर कार्य में लगाते, खजाने को बढ़ाते रहते हैं। लेकिन जो सुनने वाले हैं वो वर्णन करते हैं, बहुत अच्छा सुनाया, परमात्मा ने अच्छी बात बोली, लेकिन समाने के बिना समय पर कार्य में नहीं लगा। तो परमात्मा कहते हैं कि अपनी अवस्था को अचल अडल बनाने का सहज साधन है जितना भी खजाना हमको मिल रहा है उससे भरपूर होना, क्योंकि जो जितना भरपूर होगा उतना ही भरपूर अवस्था में अचल अडल होंगे। परमात्मा यही चाहते हैं कि उनके हर एक बच्चा संपन्न हो। परमात्मा हर एक बच्चे के चलन चेहरे को देखते रहते हैं कि कितना हर्षित, कितना खुश मिजाज रहते हैं। नयनों में रूहानियत, चेहरे से मुस्कुराहट और कर्म से हर एक गुण सभी को अनुभव हो रहा है या नहीं, तो खुद को ये चेक करना है। परमात्मा की हर एक बच्चे में यही शुभ भावना है। हर एक बच्चा अनेक आत्माओं को ऐसा खजानों से संपन्न बनाए, क्योंकि आजकल सभी आत्माएं यही चाहते हैं कि कुछ न कुछ आध्यात्मिक शक्ति मिल जाए। तो परमात्मा कहते हैं आप सब आध्यात्मिक शक्ति के दाता हो, क्योंकि होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट आप आत्मा ही हो। आज के समय अनुसार विश्व की आत्माओं को विशेष खुशी, शक्ति और स्नेह की आवश्यकता है। आत्मिक स्नेह चाहते हैं सभी, इसीलिए हमें दाता बनना है। मन द्वारा शक्तियों का दान, अपने बोल द्वारा ज्ञान दान और कर्म द्वारा गुण का दान करना है। तीन शब्द हमेशा याद रखना है, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। मन से निराकारी, बोल निरहंकारी और कर्म निर्विकारी होना चाहिए। परमात्मा कहते हैं आप विश्व के लिए आशाओं के सितारे हो, इसीलिए सिर्फ उम्मीदों के सितारे नहीं, लेकिन आशाएं पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे। परमात्मा कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ कौन सा है? वो है स्नेह, क्योंकि स्नेह से
मेहनत भी मोहब्बत के रूप में बदल जाती है। तो परमात्मा के स्नेही बनना अर्थात सहज पुरुषार्थ करना, कभी कभी नहीं सदा स्नेही, हमेशा यह समझना है कि हम सदा स्नेह के सागर में समाये हुए हैं। परमात्मा कहते हैं अगर कोई परिस्थिति आती है तो सो स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो, सो स्थिति के आगे परिस्थिति कुछ कर नहीं सकती। परमात्मा कहते हैं हमेशा चलते फिरते फरिश्ते रूप में अनुभव करो, क्योंकि जो फरिश्ते बनते हैं वही देवता बनेंगे। सदा परमात्मा के साथ रहना है, अकेले कभी नहीं बनना है, क्योंकि साथ रहेंगे तभी साथ चलेंगे। जो भी संकल्प बोल व कर्म करते हैं वो मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर करना है, तीनों कालों को देख के। तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ हो नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।